जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, ज्ञान के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के कारक देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2023 के अंतिम दिवस 31 दिसंबर को प्रातः 8:12 में अपनी एक महत्वपूर्ण चाल में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति की यह गति लगातार रहेगी कब तक? 30 अप्रैल सन 2024 तक। स्नेह दर्शकों, 31 दिसंबर सन 2023 को प्रातः 8:12 में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक देवगुरु बृहस्पति बकरी चाल में चल रहे थे। मार्गी चाल का भावार्थ होता है कि अब देवगुरु बृहस्पति सक्षम दृष्टि से अपना आशीर्वाद आप और हम सभी को प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा अर्थात ज्ञान के कारक होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति किसी भी स्त्री की पत्रिका में जीवन साथी अर्थात अपने लाइफ पार्टनर के कारक भी होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में समृद्ध हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति अपने जीवन में हर उस कंफर्ट, हर उस सुख को प्राप्त करता है जिसको पाने की उसकी अभिलाषा होती है। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशन की बहुत बारीक नॉलेज अर्थात ज्ञान भी होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छा हो तो बड़ा स्पष्ट कहा जाता है व्यक्ति हर क्षेत्र में समृद्ध और सक्षम होता है। ठीक इसके विपरीत यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो और बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हो तो व्यक्ति मानसिक तौर पे दुर्बल होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत दूर भागता है। वह व्यक्ति हर किसी व्यक्ति के जीवन में कमियां सबसे पहले खोजता है। व्यक्ति मेहनत तो बहुत कुछ करता है लेकिन सफलता अल्प और अल्प मात्रा में ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को पाचन तंत्र से संबंधित अर्थात लीवर से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होती है। यही देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक शारीरिक संरचना अर्थात मोटापे के कारक भी होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक न हो तो व्यक्ति को नाना प्रकार के संघर्षों को अपने जीवन में झेलना पड़ता है। व्यक्ति अत्यधिक प्रयास प्रयत्न मेहनत तो करता है लेकिन सफलता निम्न मात्रा में प्राप्त होती है। स्नेही दर्शकों, देव लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। या जिन व्यक्तियों की बृहस्पति की महादशा चल रही हो तो अब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय प्रारंभ होने वाला है 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले 4 माह देवगुरु बृहस्पति ही आपके जीवन को गति प्रदान करेंगे। आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक क्या क्या प्राप्त करने जा रहे हैं और किस तरह से आपको अपनी रूपरेखा को निर्धारण करना है, उसी से संबंधित आज का यह एपिसोड है। इसीलिए यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेरे प्रिय दर्शकों, आइए, यदि आपकी राशि है तुला तो क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र आपके 31 दिसंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक।
31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर होने जा रहे हैं मार्गी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर, लगन पर और आपके एकादश भाव पर। इस देवगुरु बृहस्पति के अपने गति में परिवर्तन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा तुला राशि वालों को। आपके दांपत्य जीवन में बहुत अच्छे शुभ संकेत बनते हैं। यदि आपके पति पत्नी के मध्य मतभेद चल रहे थे तो उन मतभेदों से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आपके विवाह में अवरोध आ रहे थे तो अवरोध भी आपके समाप्त होते हैं। आपके चटमंगनी और पटविवाह की संभावना बनती है। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं। शारीरिक क्षेत्र में सक्षम अवधि बनती है। विगत लंबे समय से यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे, किसी रोग से आप दुखी थे, तो अब आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है। इनकम ऑफ सोर्स भी आपके बढ़ते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं यहां से लेकर अप्रैल तक आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। और भाई बहन के साथ भी आपके मधुर संबंध होते हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी को मधुर रखें। अपने कटु शब्दों को आपको समाप्त करना होगा, आपका कल्याण होगा। क्या करें यदि आपकी राशि है तुला? बृहस्पतिवार के दिन शिक्षा से संबंधित वस्तुएं, कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन पढ़ने वाले बच्चों को अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है वृश्चिक तो अब देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में मार्गी होने वाले हैं और लगातार बैठे रहेंगे मेष राशि में आपके छठे भाव में 31 दिसंबर से लेकर लगातार 30 अप्रैल तक। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी कहां पर? दसम भाव प्रोफेशन पर, द्वादश भाव विदेश पर और द्वितीय भाव धन पर। आपकी पत्रिका कहती है लाजवाब समय है। आपके प्रोफेशन में आपकी उन्नति होती है। आपको अतिरिक्त दायित्व मिलता है और उस दायित्व के कारण आपका पद प्रमोशन सुनिश्चित है। आज जब पद प्रमोशन होगा, अतिरिक्त दायित्व मिलेगा, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। और जब आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी तो आपकी पत्रिका कहती है इस अवधि में आप अपने जीवन में कुछ लग्जरियस वस्तुएं भी जोड़ते हैं। गाड़ी, घोड़ा, वाहन लेने के भी आपके भरपूर योग बनते हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में बैठ जाना, पुराना रोग से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होती है। हाँ, किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से आपको बचना होगा। क्या करें यदि आपकी राशि है वृश्चिक? तो बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल में जाकर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है धनु, 31 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक बहुत अच्छा आपका समय है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। पंचमेश के स्वामी मंगल और भाग्येश के स्वामी सूर्य खुद लगन में, और साथ ही साथ लग्नेश के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में। बहुत ही शुभ संयोग आपके लिए। आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं भाग्य के कपाट खुलने वाले हैं। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से और आपकी राशि है धनु, बहुत अच्छा समय है आर्थिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए। यदि विगत लंबे समय से आपके प्रोफेशन में कुछ समस्याएं चल रही थी और आपकी राशि है धनु, तो आप उन सब उलझनों से मुक्त होने वाले हैं। यदि आप व्यवसाय में हैं और आपको नई डील्स प्राप्त नहीं हो रही थी, आपका पैसा कहीं फंस जा रहा था, आ गया है समय, आपको उन सब चीजों से मुक्ति मिलने जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि के अंदर स्वास्थ्य में भी आपको सक्षम गति प्राप्त होने वाली है। क्या करें? बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुएं धार्मिक स्थल पर अर्पण करें। देवगुरु बृहस्पति की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मकर, तो 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, दसम भाव पर और आपके द्वादश भाव पर। आप यदि व्यवसायी हैं तो बहुत अच्छा समय है। अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। यदि सर्विस में है तो निश्चित मान के चलेगा आपको अतिरिक्त दायित्व प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। और इस अवधि में सर्विस से संबंधित आपकी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। इन यात्राओं से आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा,
भरपूर लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि इस अवधि में अच्छी इन्वेस्टमेंट की संभावना भी बनती है। किसी भी तरह के मतभेद से आपको बचना होगा, और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आप कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं तो फिलहाल कुछ समय के लिए आपको उस प्रक्रिया को होल्ड यानी रोक देना चाहिए। हाँ, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के कारण आपको हॉस्पिटल इत्यादि की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो पिता का विशेष ख्याल रखें। यात्राओं से संबंधित आपको सावधानी रखनी होगी। यात्राओं पर जाना पड़ेगा लेकिन सावधानी के साथ। क्या करें? बृहस्पतिवार के दिन पीतल के बर्तन में चने की दाल भरकर किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर अर्पण कर दे। देवगुरु बृहस्पति आपका कल्याण करेंगे। क्या कहते हैं सितारे कुंभ राशि वालों के? लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर भी हमसे मिल सकते हैं और ज्योतिष और वास्तु से संबंधित सही सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप YouTube के माध्यम से पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करके छोड़ दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है कुंभ तो अब देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, आपके भाग्यस्थान नवम भाव पर और आपके एकादश भाव पर। आपके लिए भी अद्भुत समय। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके दाम्पत्य में जो उलझने चल रहे थे उससे निवृत्त होने जा रहे हैं। यदि आपके पति पत्नी के मध्य मतभेद चल रहे थे तो उससे आपको निवृत्ति प्राप्त होने वाली है। यदि आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न आ रहे थे तो उससे भी निवृत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। आप सर्विस में हैं अथवा व्यवसाय में हैं, बहुत अच्छा समय है। यदि सर्विस में हैं आप तो आपको अपने सीनियर के साथ मधुर संबंध रखने होंगे, आपको उन्नति प्राप्त होगी आपको। और यदि आप व्यवसाय में हैं तो राइट टाइम आ गया है। अपने व्यवसाय में कुछ नया कीजिए, नए लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और आर्थिक क्षेत्र में तो आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है लाजवाब उन्नति के योग बनते हैं। कब से लेकर कब तक? आपकी पत्रिका कहती है 31 दिसंबर से लेकर लगातार 30 अप्रैल तक। आपको अपने भाई बहन से मतभेद नहीं करने होंगे इस अवधि में और अपने जिद्दी स्वभाव को उस समय के लिए छोड़ देना होगा। क्या करें? यदि आपकी राशि है कुंभ, आप बृहस्पतिवार के दिन शिक्षा से संबंधित वस्तुएं, कॉफी, किताब, पेंशन जरूरतमंद बच्चों को दे दें। देवगुरु बृहस्पति की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मीन तो 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं और आपके तो राशि के स्वामी ही हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी कहां पर? छठे भाव में। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी दसम भाव में, प्रोफेशन पर। मतभेद, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आप कानूनी प्रक्रिया कानूनी किसी भी तरह से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अनुकूल समय आप प्रारंभ कर लें। यदि आप व्यवसायी हैं तो राइट बहुत अच्छा समय है अपने व्यवसाय में और मेहनत करने का। आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। अपने व्यवसाय में नई चीज इन्वॉल्व कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप सर्विस में हैं और आपके सर्विस में विगत कुछ समय से समय ठीक नहीं चल रहा था तो अब समय आ गया है। अपने सहकर्मियों के साथ संवाद कीजिए, अद्भुत आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि विगत लंबे समय से आपके पास जॉब नहीं थी, राइट, अब समय आ गया। आपको प्रयास करना होगा, आपको बहुत अच्छी सर्विस की प्राप्ति होने जा रही है। यदि आप व्यवसायी हैं और विगत लंबे समय से आपके व्यवसाय में अड़चने, उलझने, दिक्कतें चल रही थी तो अब राइट टाइम आ गया है। आपको अच्छी डील्स प्राप्त होने जा रही हैं। इस अवधि में आप किसी भी तरह रोग से सचेत रहें। कोई रोग उभर कर सामने आ सकता है। अपनी दिनचर्या में योग, मेडिटेशन को इन्वॉल्व करें, आपका कल्याण होगा।
क्या करें यदि आपकी राशि है मीन? आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना होगा और साथ ही साथ पीले कपड़े में केले की जड़ बांधकर अपने सिरहाने में रख दे। देवगुरु बृहस्पति आपका कल्याण करेंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, क्या खास आपके लगे वीडियो में? उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय से लाखों शिष्यों की पत्रिका की विमोचना के बाद हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ विशेष राशिफल। और यह राशिफल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ेंगे। आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।